मालिक वो देखो। ये क्या है? और ये फीफा का मैच क्यों आ गया? पीसीबी ने चालू मैच बंद करा दी। इज इट लाइव? ये पीटीवी पे फीफा का मैच क्यों आ गया है? ये असल वाला मैच है लाइव? ओ भाई पीटीवी, आप हमारे चैनल हो। पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है वहां पे। What's going on? You know he's a half man. Yes. हाफ नहीं फुल क्रैक है सर। जो है वो चल रहा है और कल पाकिस्तान का पहला मैच जो था वो था अगेंस्ट इंडिया और पाकिस्तान हार गया, 64 रन से हारा है। A few moments later. आपको मजीद कितना वक्त चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट को ठीक करने के लिए? तमाम प्लेयर्स को जानते हैं कि किसकी क्या कैपेसिटी है। अरे मैं क्या बताऊं मैं क्या बताऊं? अगर मैं ओवरऑल देखूं तो जो हमारे बायलैटरल्स और वो हैं उसमें तो फिर भी मैं कहूँगा कि हमारी काफ़ी सलीबख्श परफॉर्मेंस है, लेकिन जब टूर्नामेंट आता है तो उसमें हम कोलैप्स करते हैं। अरे कैसा चमन जैसा बात करता है। और उसके कोलैप्स करने की काफ़ी सारी रीज़न हैं, जिसको माइक भी एड्रेस कर रहा है, ये लोग भी एड्रेस कर रहे हैं। आप अगर देखें पिछले दिनों में जब टूर्नामेंट हुआ तो पीछे इतना अच्छा खेलते आ रहे थे, जैसे ही टूर्नामेंट में गए कोलैप्स कर और उसकी वजह मेरा ख्याल में जो हमने फिगर आउट की है वो परफॉर्मेंस से ज़्यादा कुछ और है जिसके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। तो जो बायलैटरल्स है, अगर आप उसका सारा डाटा निकालेंगे हमारे टाइम का तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन आपकी बात ठीक है, टूर्नामेंट्स के ऊपर अब हमें फोकस करना है। लेकिन कैसा है? उसमें परफॉर्मेंस से ज़्यादा आपका प्रेशर लेने का और आपका मेंटली उस टाइम कैसे ग्राउंड के अंदर जाते हैं वो बहुत मैटर करता है। और अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे हम बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो हमें एडमिट करना चाहिए और उसको फिक्स करना चाहिए, और वो कर रहे हैं। तो उसके ऊपर होपफुली मुझे उम्मीद है जब हम अगले टूर्नामेंट में इंशाल्लाह ताला जाएंगे तो उस चीज़ को एड्रेस करते हुए हम जाएंगे। तो वहाँ तक आपने जो पहली बात की, हमारी बिल्कुल जिम्मेदारी है और हमें हर वो चीज़ करना मुमकिन है, वो हमें करेंगे। चाहे मेरे से रिलेटेड है मैं करूँगा, चाहे टीम से रिलेटेड है वो करेंगे। झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। पाकिस्तान विमेन और इंडियन विमेन के मैच का खुलासा अगर आप सिर्फ दोनों कैप्टन्स की बात सुन के कर लेना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मेंस क्रिकेट आपकी रोल मॉडल होती है। जब आपकी मेंस क्रिकेट इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, जब वो नॉकआउट स्टेजेस तक क्वालिफाई नहीं कर रही, तो आप अपने रोल मॉडल्स किसको बनाएंगे? आपने कुछ कहा? आप कहाँ तक अपनी टीम्स को लेकर जाएंगे? आपकी अंडर 19 टीम भी सफ़र करेगी, आपकी विमेंस क्रिकेट भी सफ़र करेगी, क्योंकि इनके रोल मॉडल्स कौन है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कौन सा ऐसा नाम है जिसको रोल मॉडल बनाए, जिसको फॉलो करें? कौन फिनिशर है कि हमारी विमेन बैटर्स में भी फिनिशर्स पैदा हों? अब कुछ नहीं हो सकता। बात सही है भाई। देखिए जो क्रिकेट है उसमें अब 3 तरह की क्रिकेट है। एक आपकी टेस्ट है, ओडीआई है, T20 है, और इसको ठीक करने के लिए कोई टाइमलाइन, मतलब कुछ ऐसी बिल्डिंग तो बन नहीं रही। तुम लोग कुछ नहीं कर सकता है जिंदगी में, तुम लोग कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आप भी वो क्रिकेट खेल रहे हैं और पूरी दुनिया भी उसी तरह से कम्पीट कर रही है। हमारा जो बेंचमार्क है वो आपके ठीक होने चाहिए। आपको मेजॉरिटी ऑफ द गेम जीतने चाहिए। जो सबके लिए ज़रूरी है कि हमें हर कोई भी क्रिकेट बोर्ड है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो आईसीसी टूर्नामेंट्स जीते। ये तेरी औकात नहीं। कि जो चीज़ें आपने बताई हैं कि ये होगा वो होगा, भाई ये तो गुज़श्ता 70 सालों से हो रहा है सब चीज़ें। अगर आप परफॉर्मेंस डॉक्यूमेंट की परफॉर्मेंस बेस पे खिलाड़ी मुंतखब करेंगे तो फिर सिलेक्शन कमेटी का क्या काम है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सिलेक्शन कमेटी के पास बहुत सारा है काम करने को, और मेरा ख्याल है ये अगर 70 सालों से हो रहा है तो मेरे इल्म में तो नहीं है कि इस तरह डेटा बेस्ड चीज़ हो रही थी। डेफिनेटली सिलेक्टर्स बैठते थे और फैसला करते थे। अच्छा, स्टेटमेंट देना और कहना कि मुझे टेस्ट टीम प्लेयर्स को टेस्ट खेलना बड़ा ज़रूरी है, हर प्लेयर को टेस्ट खेलना बड़ा ज़रूरी है, स्टेटमेंट्स की हद तक तो बड़ा अच्छा हर बंदा कह देता है,
लेकिन प्रैक्टिकल फॉर्म पे जाके और उसको इम्प्लीमेंट कराना थोड़ा मुश्किल काम है। आप मुझे बताएं पिछले 5 साल में कितने लोग टेस्ट जाके खेल रहे थे, और अगर नहीं खेल रहे थे तो क्या होता था? कुछ भी नहीं होता था। जिसकी मर्ज़ी है खेले, जिसकी मर्ज़ी है ना खेले। तो अगर उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और उसको पाबंद कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि इसको आपको एक्नॉलेज करना चाहिए। अप्रिशिएट ना करें, एक्नॉलेज ज़रूर करें कि कम से कम ये ज़रूर शुरू होएगा कि अगर आप नहीं कोई खेलेगा तो आपके सामने रिजल्ट आएगा। देखा मैं बोला था पागल है, कुछ भी बोलता है मालिक। उनका स्टैंडर्ड मेंस हो या विमेंस हो, उनका स्टैंडर्ड बहुत ऊपर चला गया है। हम नहीं बीट कर सकते इनको। शफाली वर्मा जब ओपन आई, आपने देखा पहली बॉल तो उसने छक्का या चौका, पहली बॉल आई छक्का मारा। आप ये देखो अपनी सोच, मेंस की सोच जिस तरह वो खेल रहे हैं वो विमेंस में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे भी हमें सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा जैसा ओपनर मिल जाए। उनकी सोच यहाँ डाइवर्ट हो रही है इस तरफ। जाहिर बात होगी जब आपकी मेंस की टीम जिस तरह की क्रिकेट खेलेगी, आपके मेंस की टीम जिस कंट्री की टीम जैसे खेलेगी, उसी कंट्री की वुमेन्स की टीम भी उनको फॉलो करके वैसे ही क्रिकेट खेलेगी। अगर वहाँ मैरिड होगा तो वुमेन्स में भी मैरिड होगा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फातिमा बाजी यहाँ आपने परफॉर्म करना था, ये फातिमा बाजी यहाँ आपने परफॉर्म करना था, ये जगह थी यहाँ आप परफॉर्म करती ना, ऐसी की तैसी दुनिया आपका नाम जपती, मैं जपती, बल्कि हर बंदा जपता, लेकिन आपने यहाँ परफॉर्म नहीं किया, आप 0 पे चली गई। तो आप हर जगह परफॉर्म करती, मैं नहीं कह रही आप बुरी प्लेयर, आप बहुत अच्छी प्लेयर, आप हर जगह परफॉर्म करती हैं, बट अगर आप यहाँ पे भी परफॉर्म कर देती, थोड़ा स्लो हो जाती। और बात अब हम यहाँ पागल हैं, 4 घंटे गर्मी में बैठ के आपका मैच देखेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर हमें हमेशा वही रिजल्ट मिलेंगे जो हमें मेंस से मिलते हैं। मतलब पता था हमें पहले से ही था, लेकिन हर बार की तरह हम कहते हैं कि यार नहीं, सपोर्ट तो करना है इनको। गाइस अनदर लूज, अनदर संडे अनदर लूज। वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर संडे आया, एक बार फिर से इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ और एक बार फिर से हाँ वही हुआ जो पिछले 70 सालों से परंपरा बनी हुई है। अनदर संडे अनदर लूज, मतलब पाकिस्तानी आवाम को संडे की बिरयानी हजम करने के लिए अब किसी हाजमोला की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनकी टीम का कोलैप्स ही काफ़ी है। 64 रन, भाई साहब T20 क्रिकेट में 64 रन से हारना ऐसा ही है जैसे कोई आपसे कहे कि भाई सिर्फ तू फेल नहीं हुआ बल्कि तूने तो स्कूल की बिल्डिंग ही फूंक दी है। और इस शर्मनाक हार के बाद एंट्री होती है लेजेंडरी PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी की। भाई इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखना अपने आप में एक थेरेपी है। बंदा इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलता है कि सामने वाला बैठा हुआ पत्रकार भी अपनी डिग्री फाड़ दे। नकवी आता है और कहता है अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का सिलेक्शन 85% सिलेक्शन डेटा ड्रिवन होगा और 15% सिलेक्शन कमेटी करेगी। अरे ओ नकवी चाचा, कौन सा डाटा? एक्सेल सीट में क्या लिखते हो? बाबर आजम 50 रन 42 गेंद, स्ट्राइक रेट कछुआ वाली, शहनशाह अफरीदी पहले ओवर में चौका, दूसरे ओवर में छक्का और चेहरे पे मायूसी। भाई क्रिकेट है या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? डेटा ये कैसे बताएगा? सामने जसप्रीत बुमराह हो तो तुम पाकिस्तानी प्लेयर्स के हाथ पैर क्यों फूलने लगते हैं? क्या तुम्हारे डाटाबेस में डर का कोई खाली कॉलम होता है? यहाँ पर मीडिया खुद कह रही है इनकी बातें हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। अरे इनकी बातें क्या खाक समझ आएगी तुमको? जब दिमाग की जगह डाटा घुटने में भरा हो तब यही होता है। वाह नकवी वाह, क्या थ्योरी दी है। पीछे हम अच्छा खेल रहे थे लेकिन जैसे ही टूर्नामेंट आया हम कोलैप्स हो गए। अरे भाई ये भी तो बताओ पीछे तुम किस किस टीमों के साथ खेल रहे थे? जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया की CB टीम, बांग्लादेश की टीम, वो भी आई तो तुमको पेल कर चल गए। अच्छा तुम किया कब? अभी ऑस्ट्रेलिया के मैच में किया, तब भी तुमने अपने हिसाब से स्पिन ट्रैक बना दिया जहाँ पर ODI में 250 भी नहीं बना। हाईएस्ट स्कोर 232 का था। शर्म आनी चाहिए ऐसी परफॉर्मेंस पर। जब असली टूर्नामेंट आता है तुम्हारे सामने इंडिया खड़ी होती है तो तुम्हारे पैरों की हवा क्यों निकल जाती है? और सुनिए नकवी आगे क्या कहता है। मैच में परफॉर्मेंस से ज़्यादा प्रेशर हैंडल कैसे किया जाता है, मेंटली ग्राउंड पर कैसा रहा जाता है, वो ज़्यादा मैटर करता है। अरे जो तुम इतने सालों से अपनी टीम को आर्मी कैंप में ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हो तो उसका क्या हुआ? वो मेंटली प्रेशर हैंडल करने के लिए ही तो था, उनका क्या हुआ? अगर तुम वहाँ पर ट्रेनिंग नहीं दे रहे थे तो अपने प्लेयर्स से क्या वहाँ कंचे खिला रहे थे? सच तो ये है वहाँ तुम लोगों ने पत्थर उठवाए,
पहाड़ चढ़े, लेकिन तुम्हें मेंटल स्ट्रेंथ का मैं भी नहीं सिखा पाए। अब बात करते हैं पाकिस्तान की वुमेंस क्रिकेट टीम पर। जब पाकिस्तान की मेंस क्रिकेट टीम ही लगातार हार रही हो तो इनकी वुमेंस पीछे कहाँ रह सकती है। उन्होंने भी कहा हम भी संडे वाला मैच हार कर दिखाएंगे, और हुआ बिल्कुल वही, वो भी हार गई। जब इनकी टीम मेंस टीम में ही परफॉर्मेंस करने वाले कोई अच्छा प्लेयर नहीं है तो इनके लिए आइडियल कौन बनेगा। हमारे देखो इंडिया में शेफाली वर्मा ने पहली ही गेंद पर 6 लगाया, उसके बाद तनवीर अहमद कैसे रो रहा है कि वहाँ पर सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा जैसे विस्फोटक अंदाज में खेलते हैं। उसी माइंडसेट से शेफाली वर्मा भी आई और उसने पहली ही गेंद पर छक्का लगाकर दिखा दिया। ये होता है मेंटली स्ट्रेंथ। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ आपको आज की रोस्टिंग वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और साथ ही में गाइज़ ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, जाइए उस भाई के चैनल को चेकआउट करके सपोर्ट दिखाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।